राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में हरियाणा में सबसे ज्यादा अधिकारी व कर्मचारी नूंह जिले में कार्यरत हैं। इसी की बदौलत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में पिछले कुछ सालों में एनएचएम कर्मचारियों के सहयोग से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इस समय 634 अधिकारी व कर्मचारी विभिन्न पदों पर तैनात हैं। इसके अलावा अभी भी जिले में 37 पद रिक्त पड़े हुए हैं। डिप्टी सिविल सर्जन एवं एनएचएम इंचार्ज डॉक्टर लोकवीर सिंह ने पत्रकारों से खास बातचीत के दौरान कहा है कि मेंटल हेल्थ के अलावा अन्य क्षेत्रों में एनएचएम के सहयोग से बहुत अच्छा कार्य हुआ है। मेंटल हेल्थ में गर्भवती महिलाओं की जांच से लेकर डिलीवरी के बाद 42 दिन तक आशा वर्कर घर घर जाकर स्वास्थ्य की देखभाल करती है। जांच से लेकर दवाइयां मुफ्त दी जाती हैं। डिप्टी सिविल सर्जन ने पत्रकारों से खास बातचीत के दौरान कहा है कि इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भर्ती किए गए अधिकारी व कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैसे तो हरियाणा के सभी जिले में एनएचएम कर्मचारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नूंह में लगाए गए हैं। कर्मचारियों के खाली पदों को जल्दी ही भरा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए अलाफिया सामान्य अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जिले के 8 निजी केंद्रों पर भी महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड करने की सुविधा स्वास्थ्य विभाग ने दी हुई है, जिसका महिलाएं भरपूर लाभ उठा रही हैं। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं लियाकत अली पत्रकार, मेवात जिले का नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना दमदार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में एनएचएम काम कर रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसको नेशनल हेल्थ मिशन भी कहते हैं, ये एक कारगर साबित हुआ है, जिसके तहत हमारे मेवात ज़िले में, नूंह जिले में 634 पोस्ट हमारी यहाँ पर अभी फ़िलहाल भरी हुई हैं और 37 के करीब हमारी खाली हैं, जो कि विभिन्न पदों के नाम हैं। इसके एवज में देखा जाए तो किसी भी ज़िले में इतनी पोस्ट नहीं है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो पोस्ट है भरी हुई हैं और उसी इन कर्मचारियों और अधिकारियों की वजह से जो स्वास्थ्य विभाग नूंह है वो काफ़ी प्रयास कर रहा है और अग्रसर प्रतीत हो रहा है, आगे तरक्की भी हो रही है। मैं विभिन्न प्रोग्राम की बात करूं तो मैं सबसे पहले मैटरनल हेल्थ की बात करूंगा। मैटरनल हेल्थ जिस मातृत्व स्वास्थ्य विभाग के तहत हमारे यहाँ पर जो विभिन्न स्कीम चलती हैं, जिसमें हमें हमारे यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा सभी गर्भवती माताओं को निःशुल्क सेवा दी जा रही है, हर तरह की निःशुल्क सेवा, जिसमें कि यहाँ पर आने वाली जो गर्भवती महिला है उसको एएनसी यानी चेकअप से लेकर 4 चेकअप से लेकर और उसके डिलीवरी होने के 42 दिन तक जो सेवाएं मिलती हैं वो सारी फ्री दी जाती हैं। सबसे पहले एएनसी की बात की जाए तो एएनसी के अंदर जो जांच की जाती है एएनएम बहन जी द्वारा या स्टाफ नर्स बहन जी द्वारा या महिला चिकित्सा अधिकारी जो भी पीएससी, सीएससी या सिविल हॉस्पिटल या सब सेंटर में उपलब्ध है, उनके द्वारा उनका एक गर्भवती महिला का जांच की जाती है। उसके अंदर काफ़ी टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हीमोग्लोबिन है, जिससे वो उसकी एनीमिया का पता लगता है। क्योंकि इस इलाके में एनीमिया की बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में स्त्रियाँ पाई गई हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है और उसको समस्या को हम धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। उसके तहत सरकार द्वारा उनको निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं, उनको निःशुल्क डायग्नोस्टिक सेवाएँ जैसे कि लैब टेस्ट या अल्ट्रासाउंड की सेवाएँ वो भी फ्री में की गई है। हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में तो हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड होता ही है। इसके अलावा ज़िले में 8 अलग से हमने अल्ट्रासाउंड सेंटर पैनल किए हुए हैं, जो इसमें वो जाके अपनी फ्री में अल्ट्रासाउंड की सेवाएं ले सकती हैं। इसके बाद आती है जब डिलीवरी होनी होती है, तब वो यहाँ पर जब वो आती हैं तो उनको बाकायदा रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत एम्बुलेंस जो है वो उनको फ्री में लेके जाएंगी और डिलीवरी होने के बाद फ्री में छोड़ के भी आएंगी। यहाँ जब वो आती हैं तो एम्बुलेंस उनको लेके आती है और उसके बाद उनको दाखिल किया जाता है। दाखिल होने के बाद उनको यहाँ पर रहने, इंडोर पेशेंट के एडमिशन से लेकर उनके डिस्चार्ज तक यहाँ पर उनको खाने पीने का, जो कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत उनको खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाता है। रोज़ उनको 2 डाइट दी जाती हैं
और अगर ज़्यादा हो तो 3 भी कर दी जाती है, जो कि 100 रुपये का खर्चा रोज़ का माना जाता है। और इसके अलावा जो भी कोई दवाइयाँ होंगी वो सारी सरकार द्वारा, अस्पताल द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड की जाएंगी। तब उसके बाद उनके डिलीवरी होने के बाद उनको फिर उनके घर वापस भेजा जाता है। तो उसके बाद 42 दिन तक एक आशा बहन जी वो विजिट कर करके उनके स्वास्थ्य का, माता का और जच्चा बच्चा यानी दोनों का स्वास्थ्य के बारे में पूछती रहती है। तो इस तरह से ये सेवाएं मातृत्व सेवाएं कहलाती हैं, जिसमें कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार के स्कीमों द्वारा निःशुल्क सेवा दी जाती है। उसके बाद आती है चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ में बच्चे का 0 से लेकर 5 साल तक का, और उसके बाद अलग से 5 से 19 तक अलग अलग जो श्रेणियाँ बांटी गई हैं, जिसमें अगर हम 0 से 5 साल की बात करें, 0 से 1 साल तक की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर एक SNCU है, जिसमें सिक न्यू बोर्न केयर यूनिट है। जो भी बच्चा प्रीमेच्योर है, लो बर्थ वेट है या एस्फिक्सिएटेड है या भाई हाई रिस्क है, जिसको कि डिलीवरी के दौरान कुछ परेशानी हो गई है, तो उनको यहाँ पर दाखिल किया जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, जहाँ पर हमारे 2 पीडियाट्रिशियन काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक मेडिकल ऑफिसर भी हमने इसके लिए नियुक्त किया हुआ है, 2 मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किए रादर। तो इस तरह से SNCU को चलाने के लिए हमारे यहाँ पर अच्छी सुविधा है, जिसमें कि हम माल नरिश्ड बच्चे, जिसको कुपोषण से शिकार बच्चे हैं, उनको दाखिल किया जाता है। जिसमें कि 2 तरह की स्कीम, 2 तरह के बच्चों को दाखिल किया जाता है। एक वो मॉडरेट वाले, जिसको मॉडरेटली एक्यूट माल नरिश्ड, और एक सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड, 2 तरह के बच्चों को दाखिल किया जाता है। इसमें सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि वो बहुत सीरियस होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हर PSC CSC पे न्यू बोर्न स्टेबलाइजिंग यूनिट है, जिसको हम NBSU भी कहते हैं। वहाँ पर भी हमने स्टाफ नर्स दी हुई है और डॉक्टर उनकी देखभाल करते रहते हैं, MBBS डॉक्टर। और इसके अलावा दुनिया भर की हमारे यहाँ पर इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में जो सेवाएं दी जाती हैं वो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं।